नमस्कार, स्वागत है आपका जनता बोले देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामले ने जनता की चिंता को बढ़ा दिया है। जनता सरकार से लव जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। छिंदवाड़ा की जनता की मांगों पर बात की हमारे संवाददाता महेश चांडक ने। लव जिहाद का नाम आते ही समाज में एक अलग प्रतिक्रियाएं चालू हो जाती है। निश्चित रूप से समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, परंतु कहीं ना कहीं ये ऐसी समस्या बन चुकी है कि लोग लिविंग के रूप में रहते हैं, कहीं लव जिहाद को जन्म देते हैं तो कहीं अलग अलग रूप से इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। सरकार इस मामले में बहुत कुछ करने की तैयारी में तो रहती है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं पीछे रहना पड़ता है। जिस तरह से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग घरों से निकल करके इस लव जिहाद को जन्म देते हैं, तो आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं कि क्यों लोग लव जिहाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और उस लव जिहाद के परिणाम क्या हैं और उसको रोकने के लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। आप ही बताएं कि लव जिहाद के बारे में आप क्या मानते हैं कि सरकार को किस रूप में आगे आना चाहिए? जी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको आपने आज उठाया है। ये आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहले ये मामले बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में ऐसे इस तरह के मामले सामने आते थे, अब लेकिन छोटे छोटे शहरों और इवन अब कस्बाई क्षेत्रों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। शासन इसमें अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन जो प्रयास होते हैं वो काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि ये घटनाएं हो चुकी रहती है, उसके बाद शासन को इसकी जानकारी लगती है। अभी हमने जैसे देखा था कि भोपाल और इंदौर में भी बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रकरण हुए थे। तो एक प्रकार से ये पूरा सुनियोजित तरीके से काम चल रहा है। तो इस सुनियोजित तरीके से जो चल रहा है, इसमें सबसे पहले सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों से ये काम हो रहा है और किस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है, किन स्थानों पर, किन क्षेत्रों पर ये काम हो रहे हैं। उसे लेकर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में चिन्हित करना चाहिए कि जैसे कि मतलब है कोई जिम है या कोई क्लब है, तो वहाँ किस तरह के लोग उसमें शामिल हैं, उनकी एक रिकॉर्ड निकालवा के उनकी जानकारी लेनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें शुरुआत में हम रोक सकें। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लव जिहाद का नाम सुनते ही निश्चित रूप से रोंगटे भी खड़े होते हैं, समाज को एक चिंता का विषय भी खड़ा होता है। तो इस बारे में आप क्या मानते हैं? लव जिहाद क्या है, इस पे सरकार जहाँ तक बात करती है, आप आश्चर्य करेंगे, जो बार बार एक कानून, एक विधान की बात आती है। विभिन्न धर्मों में एक बात की जाती है कि 14 साल की लड़की हो गई या 15 साल की लड़की हो गई तो उसको वो बालिग मान लेते हैं। वही भारतीय संविधान में, हिंदू परंपराओं में या अन्य परंपराओं में 18 साल को मान्य किया गया है। इस मामले में सरकार को सबसे पहले एक सख्त कानून बनाना चाहिए। एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक आदेश हुआ था जिसमें दिया था कि कोई भी बालिग लड़का या लड़की विवाह करते हैं, पहले पिता को या परिवार को सूचना दी जाए। आप आश्चर्य करेंगे, कोर्ट ने ऑर्डर तो किया, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जिनको सिस्टम में काम करना चाहिए वो काम करते नहीं है। जहाँ तक बात आती है संस्कार देने की, परिवार संस्कार के नाम पे खुद माता पिता को नहीं पता होता कि संस्कार कैसे देना है। हम बार बार बात करते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों ने एक पूरी सुनियोजित उठाया हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे कि सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन कार्रवाई करने पर सिर्फ वोट बैंक के कारण डर जाती है। एक बार स्थायी रूप से एक नियम बना दे कि 18 साल मतलब 18 साल, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो। एक मुद्दा बीच में उठा कि आदिवासी कल्चरों में ये बात आती है, तो आदिवासी चूँकि भारत के निवासी, मूल निवासी हैं, इसलिए उस पर एक नियम पे कुछ काम किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी धर्मांतरण को रोकने की बात अगर लव जिहाद के माध्यम से आज नहीं कही, तो आने वाले समय में जो बार बार राजनीति करते हैं, सबसे पहले धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो, लव जिहाद के नाम पर सिर्फ एक कानून बना दिया जाए कि अगर इस तरीके की बात आती है तो उस पर कठोरतम सज़ा का प्रावधान और फास्ट ट्रैक बनाकर 3 से 6 महीने में उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। आप चूँकि एक महिला भी हैं और समाज में कुछ नेतृत्व भी करती हैं, तो क्या मानते हैं लव जिहाद के बारे में आपके क्या राय होनी चाहिए और लव जिहाद को किस तरह से सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए? जी, ये जो जिहाद शब्द आता है, इसका जो अंजाम है वो जिहादियों के द्वारा दिया जाता है। असल में जो होता है, ये
धर्म की राजनीति तो नहीं बोलना चाहिए इसको, मगर कुल मिला के हिंदुओं को पहले तो टारगेट किया जाता है, जो बहन बेटियां होती है। उसके बाद में उनके दिमाग को पढ़ा जाता है। जो कम उम्र की लड़कियां होती है, जो प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं होता है जिनका दिमाग, जिनके अंदर सही गलत जानने की क्षमता नहीं होती, उनको टारगेट किया जाता है। फिर उनके दिमाग को अपने वश में करके, उनको मैनिपुलेट करके, उनको इस तरीके से ढाल दिया जाता है कि वो अपने माँ बाप के भी खिलाफ हो जाती हैं। फिर बाद में उनसे शादी करके या तो उनका दुरुपयोग किया जाता है, बाद में उनको बेच दिया जाता है, या फिर उनको फिर जो हम चीज़ें आजकल देख रहे हैं, कुकर में काट के भर देते हैं, फ्रिज में काट के भर देते हैं। इन जो ये जो ऐसे जो अंजाम होते हैं, ये जो जिहाद चीज़ें, लव जिहाद वाली जितनी भी चीज़ें अंजाम ये यहीं तक आती हैं कि या तो कुकर में भर देते हैं, या फ्रिज में भर देते हैं, या बेच देते हैं। और अंत में हम देख रहे हैं कई केसेस आ रहे हैं भोपाल से, इंदौर से, दिल्ली से, जहाँ से जो बहनें हैं वो वीडियो बना करके भेजती है कि पहले तो हमको ऐसे बोला गया कि जैसे हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा सेफ्टी से हमको रखा जाएगा। उसके बाद में जब कई साल ऐसे बीत जाते हैं, कुछ समय ही होता है, साल 2 साल होते हैं, उसके बाद में वही बहन बेटी हमको ऐसा वीडियो बना के भेजती है कि मैं या तो मर जाऊंगी या ये लोग मुझे मार देंगे। तो कुल मिला के इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि हमें हमारे घर से सशक्तिकरण चालू करना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को घर में ही मजबूती देनी चाहिए और उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कोई भी जिहादी उनके दिमाग में कंट्रोल ना कर पाए। वो खुद में आत्मनिर्भर रहे और खुद में इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि ऐसी किसी भी चीज़ में पढ़ने के पहले वो एक बार अपने घर परिवार के बारे में देखे, अपने मानसिक स्थिति के बारे में देखे, अपने आप को देखे और ऐसी किसी भी जिहाद में फंसने के पहले बचे। लव जिहाद में पूरे परिवार पर इस बात की लेकर के आती है और पूरा परिवार जो है उससे परेशान होता है, समाज परेशान होता है और कहीं ना कहीं आगे जाके पुलिस केस जब बनता है तो बदनामी भी होती है। तो इस तरह की चीज़ों पर पहले ही किस तरह से रोक लगाई जाए? देखिए, लव जिहाद जो है पूरे तरीके से प्रायोजित है। इससे विदेशी फंडिंग भी होती है, ब्लैक मनी का उपयोग भी किया जाता है ऐसे युवाओं को तैयार करने में जो हमारे पंथ के जो बच्चे हैं, जो धर्म के बच्चियां हैं, उनको किस प्रकार से बहला फुसला के और ऐसे अपने जाल में फंसाएं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, लव जिहाद के साथ साथ आजकल लैंड जिहाद भी जुड़ गया है कि हमारे जो एसटी समाज की बच्चियां हैं, उनकी जो ज़मीनें उनके नाम पर आती हैं, तो उनसे किस प्रकार से विवाह करके उनकी ज़मीनों पर भी लोग आजकल कब्जा कर रहे हैं। तो लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद को भी जोड़ा जा रहा है। तो इसका एक सीधा साधा सॉल्यूशन यही है कि हमारे घर की जो माताएं हैं, जो पुरुष हैं, हम देखते हैं कि बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु घर में जब बच्चों के साथ बैठने की बात होती है तो वो नहीं होती। तो परिवार प्रबोधन का हम कार्य करें और अपने बच्चों के साथ बैठकर घर में ही उनको ये सारी बात जब हम समझाएंगे तो निश्चित ही इसका आगे चलकर हमको फल मिलेगा। हमारी बच्चियों को हम बताएं कि किस प्रकार से हमें किसके साथ रहना है, किससे बातचीत करना है, कैसे लोगों को पहचानना है, ये सारी आज की बहुत आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि कैसे जब अगर कोई बच्ची लव जिहाद में फंस जाती है, पर जब वो वापस आना चाहती है, जब उसको प्रताड़ना मिलती है और वो सोचती है कि मैं कैसे भी करके घर वापस आ जाऊं, तो हमारे यहाँ ये समस्या होती है कि उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता। फिर उसके पास एक ही रास्ता रहता है, या तो वो वहीं पर रहे या वो आत्महत्या कर ले। पहले ही अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें कि वो इन सारी चीज़ों में फंसे ही ना। आप बताएं कि लव जिहाद में जनरली ये होता है कि बच्ची जो है चली जाती है और कहीं ना कहीं उसके साथ इस तरह की कार्रवाई होती है कि वो सुसाइड करने के मूड में ही अपनी स्थिति को बना लेती है। मेरे हिसाब से मैंने देखा है, लव जिहाद शब्द जो है ये एक अत्यंत ही सुनियोजित साजिश है। इसमें शुरुआत में ही ये मानसिकता बना ली जाती है कि धर्मांतरण के बाद क्षेत्र विशेष की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास। जैसा कि आपने कहा कि अंत में लड़कियों के पास विकल्प के रूप में ये बच जाता है कि लव जिहाद में वो फंस तो गई, स्थितियाँ बाद में स्पष्ट हुई, तो उनके पास एक ही चीज़ रह जाती है कि या तो वो आत्महत्या कर ले या किसी प्रकार का अन्य कोई ऐसा कृत्य करे जिससे कि समाज के लिए एक कलंक की स्थिति पैदा हो। सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से ऐसे स्थानों को चिन्हित करे जहाँ पे तेज़ी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वहीं पे मैंने अभी तक जितने भी ये प्रकरण देखे हैं या सुने हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानने समझने को मिले हैं, तो देखने में यही आया है कि जिन क्षेत्रों में डेमोग्राफी तेज़ी से चेंज हो रही है वहीं पे ये लव जिहाद के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये मैं ये मानता हूँ कि लव जिहाद जो है ये एक इसको ये भी इस रूप में भी लिया जा रहा है कि धर्मांतरण का मुद्दा इससे जोड़ दिया जाता है, और धर्मांतरण के मुद्दे को जब जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से सरकारें उसमें बदल जाती हैं और इस मामले को हल करने में सरकार भी पीछे हट जाती है। तो क्या मानते हैं आप, इसको धर्मांतरण के रूप में किस तरह से लव जिहाद को मानते हैं? लव जिहाद पिछले कुछ दशकों से एक क्रिएट किया गया एक शब्द है। ये हमारी डिक्शनरी का शब्द नहीं है, ये हमने एक तैयार किया हुआ शब्द है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो किसी भी धर्म की महिला या बच्चियाँ हमारी अन्य धर्म में जब जाती है या उन्हें ले जाया जाता है, बरगलाया जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी रीति रिवाज जिम्मेदार होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में माता पिता आजकल घरों में पूजा पाठ या अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। विभिन्न धर्मों की संस्कृति उन्हें ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आज हमारे घर की बच्चियां बिंदी टिकी लगाना तक भूल गई है। विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाना पसंद नहीं करती है। यदि हम सनातन की बात करते हैं तो विवाहित महिला मंगल सूत्र धारण करना पसंद नहीं करती है। उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो सनातनी है या अन्य विधर्मी है। ऐसी स्थिति में जब वातावरण निर्मित होता है तो ये वातावरण हमारे कहीं ना कहीं हमारे घर से ही पैदा होता है, और इसके बाद हम लव जिहाद का ढिंढोरा पीटते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी बच्ची गलत हाथों में पड़ गई है, प्रताड़ित हो रही है, और वहाँ से लौट करके हम फिर उसे अपनाते हैं। चूँकि वह बच्ची हमारी है, हमारा खून है, हमें पालना बहुत आवश्यक हो जाता है, लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाते हैं कि इसका बीज तो हमने ही बोया था। लव जिहाद एक निर्मित शब्द है। मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा, ऐसा कोई लव नहीं होता है। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के आड़ में वासना का शिकार बनाना या किसी सुनियोजित ढंग से उसे निर्मित करना, ये एक गलत है। सरकार को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, विभिन्न राजनीतिक दलों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका कहना था कि लव जिहाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सामाजिक कुरीति है और इसे दूर करना सरकार का भी दायित्व है, समाज सेवियों का भी दायित्व है। तो इसे हल करने के हर प्रयास किए जाने चाहिए। न्यूज स्टेट की आज की इस पेशकश में लव जिहाद में आपने जनता बोले की बात सुनी है। आगे भी हम इस तरह के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं लोगों की लेते रहेंगे। छिंदवाड़ा से न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सईद के साथ महेश चांडक। और उधर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट ज्ञानी के स्वरूप में है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इसमें फोकस है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल बजट के बड़े हिस्से का प्रावधान किया गया है। और बजट पर युवाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। जनता से बात की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज सदन में बजट रखा। कहा जा रहा है कि लोगों के विश्वास का बजट है, आम लोगों का बजट है और सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया है। मध्य प्रदेश का भविष्य यानी कि युवा मेरे साथ हैं। मैं बात करने की और समझने की कोशिश करता हूं क्या वाकई यूथ को जो चाहिए था बजट से उनको मिल पाया। हालांकि रोजगार के दावे किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में रोजगार बड़ी संख्या में सामने निकल के आएंगे ताकि युवाओं को नौकरी दी जा सके। मेरे साथ बात करने के लिए यूथ हैं। समझता हूं कि क्या वाकई जो यूथ हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या बजट इनके लिए लाभकारी रहा या नहीं रहा। मैं बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। मुझे आपका नाम बताएंगे। रेहान है। रेहान, कैसा दिखा रहा है बजट? क्योंकि देखिए दावा तो ये कहा जा रहा है कि यूथ को भी ध्यान में रखा है हमने और जितने भी युवा हैं उनके हित के लिए बजट लाया गया। जी हाँ, काफ़ी चीज़ें इस पे अच्छी भी आई हैं। जैसे अपने पुलिस की जो भर्ती निकली है वो चीज़ भी अच्छी है। और इसके बाद क्या बोलते से अगर अपन बात कर लें
किसानों की, तो किसानों के लिए भी यूरिया वगैरह जैसे पिछले साल कम पड़ गई थी शायद, तो इस बार उसके लिए भी मतलब जितना मैंने पढ़ा हूँ तो उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा भी है। काफ़ी चीज़ें लेकिन हम लोगों ने जितना सोचे थे उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं आए हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट हूँ, मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा हूँ भोपाल में मैं। और हम लोग का सोचना ये था, मतलब अब ट्रैवल वगैरह करते हैं हम लोग, तो पेट्रोल के में सोचे थे कि पेट्रोल वगैरह में थोड़ा कम होगा, या फिर हम लोग हॉस्टल्स में रहते हैं। अब मैं अकेला तो नहीं रहता हूँ, बाकी सब भी बच्चे रहते हैं, घर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। बाहर से आने वाला कितना ही क्या करेगा, खाने का पैसा लगता है, आने जाने का पैसा लगता है, रहने का पैसा लगता है, कॉलेजेस में पैसा लगता है। हम लोग ये सोचे थे यहाँ कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने इसमें भी थोड़ी सी राहत जरूर छात्रों को देना चाहिए। आप क्या नाम लेते हैं? मेरा नाम अमन आनंद है, कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। कोलकाता से, यस, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ। पहली बात तो यहाँ का जो बजट है तो बहुत लाइटली है, क्योंकि वहाँ का बजट तो बहुत आसान रहता है, लोग पढ़ लिख रहे थे। बट यहाँ का जो हायर एजुकेशन है पैसों के लेकर वो बहुत ज़्यादा है, जो बजट से बहुत लाख दोगुना ज़्यादा है। जो आप वेस्ट बंगाल में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ की फीस लगभग 2000-3000 के आसपास होता है, और यहाँ की एडमिशन फीस ही 10,000 लेते हैं, तो वो थोड़ा कम होने। कब से भोपाल में कब से रह रहे हैं? मैं 2 साल हो गया है भोपाल में यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं जो बजट को लेकर बहुत फीस को लेकर बहुत ज़्यादा है, डिमांडिंग है। और जो ट्रैवलिंग को लेकर 10 रुपये लगा के भाड़ा जाना पड़ता है, वहाँ पे ऐसा क्या हो, सरकार सुविधा देती है, आप मेट्रो में जाओ, बस में जाओ तो वो बहुत वो छूट मिल जाती है। बट उस लायक मैंने यहाँ पे देखा नहीं। मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि बजट को देखते हुए यहाँ की थोड़ी कम की जाए कुछ को लेकर बजट को। लेकिन देखिए, जैसे आप कलकत्ता से यहाँ पे आप पढ़ने आए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को तो बेहतर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, इस बात को तो मान रहे हैं ना? हाँ, शिक्षा को लेके किया जा रहा है, बट जो शिक्षा यहाँ पे मिली वो शिक्षा तो वहाँ भी तो मिल रही है सर, बात तो ये भी है। बट वहाँ के वहाँ पर लेस देन शिक्षा में, बजट में कम है, पढ़ाई में कम है, पैसे में कम है, बट वहाँ तो ये इंक्रीज हो रही है। आप देखो ना, जो बच्चे 10 रुपये में लगा के जा रहे हैं वहाँ फ्री में भी आप सरकार प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो यहाँ पे क्यों नहीं करा रहे? यहाँ पे भी करानी चाहिए। इसी में बजट को देखते हुए जब पैसा कम ही लगेगा तो शिक्षा ज़्यादा हो तो क्यों नहीं बच्चे सक्सेस। फीस में थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए थी, ताकि लोग जो युवा हैं वो आराम से पढ़ाई। हाँ, मैं बस आराम से पढ़ाई कर सके और इस आगे की फ्यूचर अपना सेव कर सके सर। आप क्या नाम लिखते हैं? आयुष। आयुष क्या कर रहे हैं? बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग। बीटेक कर रहा है। भोपाल से ही है? नहीं, मैं सिंगरौली से हूँ। सिंगरौली। कब से रह रहे हैं भोपाल? भोपाल में पिछले साल से। यानी 1 साल हो गया। अच्छा, बजट आज बजट आया है, देखा समझा कुछ, कैसा रहा बजट? ठीक ही ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए वही स्कॉलरशिप 7.5 लाख करोड़ रुपए मतलब किए हैं उसमें। लेकिन अपने को इसमें क्या फ़ायदा, मेरे को तो मिलता नहीं स्कॉलरशिप। जैसे तो वही बात है कि सारे के लिए इक्वलिटी वाली बात हो जाती है कि दूसरे को मिल रहा है, फ्रेंड्स को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लगता ना वैसे। नहीं, लेकिन देखिए, ये जो बजट रहा उसमें ये कहा जा रहा है कि छात्रों के लिए खासतौर पर मध्य प्रदेश में नए कॉलेजेस महाविद्यालय खोले जाएंगे। कई जो जर्जर भवन हो चुके हैं कॉलेजेस के, उनको ठीक किया जाएगा, नए भवनों की नींव रखी जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में ये कोशिश की जाएगी कि जो छात्र मध्य प्रदेश के हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, और कहीं ना कहीं एक यूथ पावर की तरफ आगे बढ़ने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि यही तो भविष्य है मध्य प्रदेश का, और इसके लिए हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है। सही है, बढ़िया है। लेकिन अपने को क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हैं प्राइवेट कॉलेज में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का क्या सीन है कि कहीं अच्छे होते हैं, कहीं ख़राब होते हैं। हमारे पास में हमारी मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कर खोले तब ना जाके अच्छा रहेगा, हमारे लिए कुछ फ़ायदा रहेगा, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा रहेगा। उन्हें कम से कम वहाँ के छात्र जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं वो भोपाल तो नहीं आएंगे। हाँ, भोपाल नहीं आएंगे, कम से कम अपने घर पे रह के पढ़ सकेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ रह के अपना वो कर सकेंगे। वही है। आप क्या करते हैं? कॉलेज चल रहा है मेरा, BCA सेकंड ईयर। पढ़ाई कर रहा है। कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही है। लग रहा है शिक्षा कुछ महंगी हुई? हाँ, महंगी तो हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हालांकि वो कम होनी चाहिए थोड़ी। और जिस प्रकार से लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, फीस को लेके, रहने का लेके, ट्रैवल का, सब चीज़ का, खाने पीने का करके। लेकिन कई सरकारी नौकरी आ रही है मध्य प्रदेश में। आप लोग के लिए, युवाओं के लिए खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार की वजह से पलायन करना पड़ता था, दूसरे प्रदेश जाना पड़ता था, लेकिन यही रोजगार अब मध्य प्रदेश में, वो सरकारी नौकरी आ रही है आप लोग। हाँ, पुलिस को बजट क्या बोलते हैं, पुलिस को वालों को 3% बजट मिला, और SSC का भी, पुलिस की भर्ती। हाँ, पुलिस की भर्ती का भी दिए हैं वो लोग बजट। अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं इस बार में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सब अच्छा है इस बार। हाँ, पर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या करना चाहिए? हॉस्टल देना चाहिए था इन्हें। गर्ल्स के लिए तो दे रहे हैं, पर बॉयज़ के लिए भी देना चाहिए था एक गवर्नमेंट हॉस्टल। वुमेन हॉस्टल्स तो लगातार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, हम देख रहे हैं कि लगातार संख्याएं इजाफा होता दिखाई दे रहा है। हाँ, वुमेन्स के लिए तो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, वुमेन्स सेफ्टी के लिए सही कर रहे हैं, पर बॉयज़ के लिए भी देना चाहिए। अब उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या ही है। लड़कियों को ना दें, लड़कों को। हाँ, लड़कों के लिए फिर भी 10% जितना लड़कियों को दे रहे उसका 10% तो बॉयज़ को दें। हाँ। आप क्या करते हैं?
सर फार्मेसी करता हूँ। कर रहे हैं, क्या फीस लग रही है अभी फार्मेसी? सर फार्मेसी की है 75,000 रुपये साल की, लेकिन सर ज़्यादा थोड़ी महंगी हो गई है फीस। एक तो ड्यू लगती है उसमें सालाना, और अगर हम फीस टाइम पे नहीं भरते उसका ड्यू लगता है। अटेंडेंस का चलिए तो वो तो लीगल है कि उसका लगना ज़रूरी है, लेकिन बाकी फीस के ड्यू लग जाते हैं। हमारे स्कॉलर लेट आई उसके ड्यू लग इसका जाते बजट देखा? हैं। हाँ सर, समझा बजट? ऐसे समझा 3% बजट दी गई है, बट लेकिन सर हमारे लिए कुछ सरकार ने नहीं किया। हमारे लिए दिया गया है, रोजगार दिया गया, हम मानते हैं, लेकिन सर अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं ना, अभी रोजगार तो हमें चाहिए नहीं। फिर कह रहे हैं ना कि आधुनिक पद्धति से युवाओं को जोड़ा जाएगा, हाईटेक शिक्षा की तरफ हम आगे जाएंगे। तमाम वो सुविधाएं जो दूसरे प्रदेशों में मेट्रो सिटीज में मिलती है वो हम मध्य प्रदेश में तमाम शहरों में, ग्रामीण अंचलों में भी देंगे। सर मिल रही है, बट हमें अभी तो हॉस्टल वगैरह की ज़रूरत है, बाकी क्योंकि हमारी तो इनकम अभी कम है, हम घर के उस पर चलते हैं, तो अभी हमें तो उसकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए सरकार से कि हमें हॉस्टल दे थोड़ा। लेकिन हमें हॉस्टल तो मिलता है, लेकिन उसमें खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, पुराने पानी की टंकियाँ होती हैं, उसमें खाने में कीड़े कभी मिल जाते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी कॉलेज के हॉस्टल में हॉस्टल्स की सुविधाओं को बेहतर किया। हाँ, गया। उसकी बजट में ये जरूरी चीज है। हालांकि उसमें है बजट में हॉस्टल्स में भी प्रावधान किए गए हैं कि बेहतर किया जाएगा हॉस्टल्स को। आप क्या कर रहे हैं? मैं BCA कर रही हूँ। BCA नहीं चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही है अभी। कहाँ से? मैं हूँ जबलपुर से। जबलपुर संस्कार रानी। हाँ जी। कैसा लग रहा है बजट, कैसा है? बजट ठीक है, लेकिन जो सोचा था वो वैसा तो नहीं आया है। और लड़कियों के लिए मतलब बोला गया है सेफ्टी के लिए, लेकिन वैसी सेफ्टी हमें मिल नहीं पा रही है। अभी भोपाल की ही बात है, 11-12 साल की लड़की के साथ बहुत ख़राब वो हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। बोलते हैं कि लड़कियों के लिए और पुलिस वालों के लिए भी बोलते हैं, पुलिस वालों को 3% ही बजट मिला है, तो वो आगे क्या कर पाएंगे और हम कैसे सेफ रह पाएंगे? तो महिला सुरक्षा को लेके, लड़कियों की खास तौर पर छात्रों की सुरक्षा को लेके बजट में। हाँ जी। हालांकि देखिए दावा ये किया जा रहा है जो बजट है उस बजट के अंदर महिला सुरक्षा, पुलिस और तमाम चीजों के लिए कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है, उसको बेहतर किया जाएगा। आप क्या करते हैं? BCA कर रही हूँ। बजट देखा, समझा? देखा बजट तो ठीक है, बट वही कि महंगाई भी अभी बहुत बढ़ गई है। जैसे कॉलेज की फीसेस भी बहुत ज़्यादा है, रहने वहने का भी बहुत महंगी चीज़ें हैं। हॉस्टल में भी रह रहे तो कितनी ज़्यादा फीस है हॉस्टल। क्या उम्मीद थी आपको बजट से, क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल बनवाने थे, होने चाहिए। वुमेन्स के लिए लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक ऐसे हॉस्टल्स हम खोल रहे हैं जो पुराने हॉस्टल की तुलना में काफ़ी बेहतर सुविधाएं दें। तो फिर भी खाने वगैरह में भी बहुत दिक्कत होती है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, कीड़े वगैरह आते हैं बहुत सारे हॉस्टल्स के, खाना सही नहीं रहता है। और गर्ल्स की सेफ्टी भी को लेकर भी अभी भोपाल में भी 3-4 केसेस हुए थे लड़कियों पर, चाकू से हो रहा था। बजट में सुरक्षा को लेकर प्रावधान है। हालांकि सुरक्षा को लेकर मैं आपको जानकारी में डालूं कि बजट के अंदर सुरक्षा को लेकर प्रावधान दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। आप क्या करते हैं? मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। शेयर मार्केट कैसा रहा, चल रहा है अभी? शेयर मार्केट कैसे चल रहा है? अरे अभी तो शुरू में वैसे ही चल रहा था, अभी वैसे चल रहा है, बहुत बेकार, काफ़ी बेकार। हाँ, बहुत बेकार चल रहा है। मध्य प्रदेश का बजट नहीं, मतलब अभी मैं तो लखनऊ से हूँ, यहाँ का कहाँ? यहाँ लखनऊ से आज ही आया हूँ, जस्ट सुबह। आज सुबह ये यहाँ पे रहते हैं या? मेरा कॉलेज MBA कर रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से पढ़ा, एग्जाम देने के लिए आता हूँ। हाँ, बजट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी है, सिर्फ इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में पहले जो हम ट्रांजेक्शन टैक्स देते थे 0.1 देते, अब 0.5 देते, बस। इससे ज़्यादा मैंने कुछ देखा नहीं। तो देखिए तमाम जो युवा है वो अपनी अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं। हालांकि किसी का कहना है कि मिला जुला बजट रहा, युवाओं के लिए कुछ खास रहा। हालांकि कुछ छात्राएं, उनका कहना है कि सुरक्षा को लेकर सरकार को कई ठोस कदम उठाना चाहिए, न केवल ठोस कदम बल्कि बजट के अंदर इसके लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए था, क्योंकि महिला सुरक्षा, छात्र सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तमाम वर्गों के लिए खास हमारे लिए बजट रहा, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी 4 स्तंभों में बांट रहे हैं, नारी, युवा, गरीब और किसान, इन तमाम लोगों को लेके बजट में कुछ न कुछ खास रहा। यानी कि युवाओं में छात्र ये कह रहे हैं कि मिला जुला असर रहा, जितना बजट से मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाया। हालांकि कुछ छात्र बजट की तारीफ जरूर कर रहे हैं। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।